हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज कैनिजारो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम कैनिजारो रिएक्शन की बात करेंगे, राइट। दैट इज योर कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन जो होता है बच्चों, ये क्या होता है कि वैसे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जिसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, राइट, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका रिएक्शन आपका क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन कहलाता है। और इसके साथ हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं, तो कोई भी बेस यूज करते हैं, राइट। तो इस केस में आपका क्या होता है कि प्रोडक्ट आपका बनता है रेडॉक्स और डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो हम दोनों का एग्जांपल एक वन बाय वन करके देखते हैं। तो जैसे आपके पास बच्चों क्या दिया हुआ है कि फॉर्मिक एसिड है, एच फॉर्मल्डिहाइड है, HC डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे बात करें तो बच्चों कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इसका हम क्या करते हैं, टू इक्विवेलेंट ले लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कोई भी बेस, राइट। तो सपोज दैट हम यहाँ पे कोई क्या यूज कर रहे हैं, बेस। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, तो दैट इज योर, एक पार्ट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो CH3OH में चला जाएगा। और दूसरा पार्ट क्या होगा कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दैट कम्स इज HCOO माइनस। और यहाँ जो सॉल्ट के साथ जो भी Na प्लस है, सपोज दैट यहाँ बेस के रूप में हम क्या ले रहे हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा, O माइनस एंड Na प्लस। तो इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा आपका, रेडॉक्स। तो देख रहे हो बच्चों, एक पार्ट क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बना और ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बना है। और दूसरे कंडीशन की अगर एग्जांपल की बात कर लें, सपोज दैट बच्चों आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट दिया हो, रिएक्टेंट HC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है। तो अगेन देखें तो यहाँ जो आपको कीटोनिक C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप है, उसके साथ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम क्या ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं NaOH। तो देखो बच्चों अगेन खुद में एक पार्ट क्या होगा, एक कार्बोनिल रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, तो दैट इज योर CH2। इस पार्ट पे क्या हो जाएगा, OH ग्रुप। और ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर O माइनस और Na प्लस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये किस तरह का एग्जांपल है, तो दैट इज योर डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो देखो बच्चों, इस रिएक्शन को अगर हम समझें तो सबसे पहला जो रिएक्शन, इसके अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, देखो बच्चों मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, तो आपके पास है HC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर H। तो यहाँ पे बेस है, तो बेस मतलब क्या होगा बच्चों, OH माइनस। सपोज दैट NaOH लेते हैं, तो ये क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है। तो इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ का पाई बॉन्ड क्या होगा, फ्री हो जाएगा। तो अगले स्टेप में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो दैट इज योर HC। देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज योर O माइनस और इससे कनेक्टेड क्या H, और यहाँ से एक ग्रुप कनेक्ट क्या होगा, दिस इज योर OH। तो अगले पोजीशन पे जैसे ही ये बॉन्ड इस साइड मूव करता है, तो यहाँ जो आपके पास दूसरा ग्रुप रहेगा HC डबल बॉन्ड OH, राइट, C डबल बॉन्ड H। तो देखो हमने दो इक्विवेलेंट लिया, तो दूसरे इक्विवेलेंट पे क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होता है, यहाँ से H क्या होगा, हाइड्राइड इस पोजीशन पे क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, राइट। तो ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, आपको ध्यान रखना है इस रिएक्शन में। स्लो स्टेप कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है आपका हाइड्राइड शिफ्ट। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जैसे ही ये पोजीशन इधर मूव किया, तो अगले कंडीशन में अगर हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर H। यहाँ पे क्या होगा C। ये देखो बच्चों क्या होगा, डबल बॉन्ड O और राइट। तो यहाँ देखो बच्चों ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कर गया, तो यहाँ पे बचा हुआ क्या हुआ है, दिस इज योर OH। ये क्या हो गया, OH। और ये H जब इस पोजीशन पे शिफ्ट करेगा तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, तो देखो जैसे इस पोजीशन पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ का पाई बॉन्ड क्या होगा, इधर फ्री हो जाएगा, राइट। तो इस केस में ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन ही आ रहा है, राइट। तो दैट इज योर HC। ये सिंगल बॉन्ड क्या होगा, ऑक्सीजन माइनस, इधर भी हाइड्रोजन लगा और यहाँ पे भी क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो बच्चों देखो अब नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेगा, इस पोजीशन से H को बाहर कर लेगा। तो अगला प्रोडक्ट अगर हम लिखें तो ये क्या होगा, दिस इज योर HC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर O माइनस। और इसके साथ क्या आ जाएगा, चूंकि NaOH बेस लिया था, राइट, तो Na प्लस तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आपका Na प्लस। और देखो बच्चों दूसरा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 एंड दिस इज योर OH। तो हम क्लियरली समझ पा रहे हैं कि कैनिजारो रिएक्शन क्या हो सकता है,
रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल ले लें और विद इन अ मॉलिक्यूल में अगर दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो जहां अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो तो वो क्या हो जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। थैंक यू गाइज।